क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं? क्या सच में जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है? सूरज अपनी स्वर्णिम किरणों से धरती को प्रकाशित कर रहा था। एक छोटे से गांव में, जहां प्रकृति की गोद में बसे किसान अपने श्रम से जीवन यापन करते थे, वहीं एक युवा बालक धीरज अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन भाग्य और कर्म को लेकर उसके मन में कई सवाल थे। एक दिन उसके गांव में एक बुद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी और उनके शब्दों में ऐसा ज्ञान था जो किसी के भी जीवन को बदल सकता था। धीरज ने बुद्ध भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है? कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, परंतु फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक नगर में एक धनी व्यापारी सोमदत्त अपने व्यापार में खूब सफल था। उसके पास धन, संपत्ति और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही स्वार्थी और अभिमानी था। उसने अपने सेवकों को बंधुआ मजदूर बना रखा था और गरीबों की कोई सहायता नहीं करता था। एक दिन जब वह व्यापार से लौट रहा था, रास्ते में एक भूखा भिक्षु मिला। भिक्षु ने उससे भोजन मांगा, परंतु सोमदत्त ने उसे अपमानित कर भगा दिया। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, समय सदा एक सा नहीं रहता। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। सोमदत्त ने उस भिक्षु के शब्दों को मजाक समझा और अपने घर चला गया, परंतु उसे यह आभास नहीं था कि उसके कर्मों का फल उसे इसी जीवन में मिलने वाला था। कुछ वर्षों बाद सोमदत्त के व्यापार में अचानक गिरावट आनी शुरू हो गई। उसके कर्मचारी उसे छोड़कर जाने लगे। उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह आनंद में डूब गया और अंततः एक दिन उसे अपना पूरा व्यापार खोना पड़ा। अब वही व्यापारी जो कभी लोगों को तुच्छ समझता था, सड़कों पर भटकने लगा। एक दिन भूख से तड़पता हुआ वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने वर्षों पहले उस भिक्षु को अपमानित किया था। अब वह खुद एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा था। तभी वहां से वही भिक्षु गुजर रहा था। सोमदत्त ने उसे देखते ही अपनी गलती समझ ली और उसके चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपमान किया था। अब मैं जान गया हूं कि कर्मों का फल यही मिलता है। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यह संसार एक दर्पण के समान है। जो तुम इसे दोगे वही यह तुम्हें लौटाएगा। यदि तुमने दया की होती तो आज तुम्हें भी दया मिलती, परंतु तुम्हारे कर्मों ने ही तुम्हें यह स्थिति दी है। सोमदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने शेष जीवन को अच्छे कर्मों में लगाएगा। उसने गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया, भूखों को भोजन कराना शुरू किया और अपने अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से बदलने लगा। समय बीता और वह एक बार फिर समृद्ध हुआ, लेकिन इस बार उसकी संपत्ति के साथ साथ उसका हृदय भी दयालु था। अब वह दूसरों की मदद करके सच्चा सुख अनुभव करता था। सोमदत्त की कहानी धीरज के मन में गहराई से बैठ गई। उसने भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, यदि कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है तो पुनर्जन्म का क्या महत्व है? भिक्षु ने उत्तर दिया, कुछ कर्मों का फल त्वरित मिलता है, कुछ का फल धीरे धीरे और कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे पाप करता है तो कभी कभी उसके जीवन का अंत भी उन कर्मों के परिणाम के रूप में होता है और वह अगले जन्म में उसी के अनुरूप जन्म लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही समृद्ध होते हैं और कुछ गरीब। धीरज ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या हम अपने कर्मों से अपने अगले जन्म को भी सुधार सकते हैं? भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो न केवल तुम्हारा यह जीवन बल्कि तुम्हारा अगला जन्म भी सुंदर होगा। कर्मों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरज ने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से सुधारने और दूसरों को सही राह दिखाने के लिए समर्पित करेगा। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
वह गांव के लिए एक आदर्श बन गया और उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। एक दिन जब वह अपने विद्यार्थियों को सिखा रहा था, वही बुद्ध भिक्षु वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धीरज, अब तुमने जीवन का सही अर्थ समझ लिया है। अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही सच्ची संपत्ति है। धीरज ने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, मैं अपने कर्मों को सदैव अच्छे मार्ग पर रखूंगा और अपने ज्ञान से दूसरों की सहायता करता रहूंगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म है। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, क्योंकि यह संसार कर्मों का खेल है और कर्मों का फल हमें इसी जीवन में अवश्य मिलता है। समय के साथ धीरज ने अपने गांव को एक समृद्ध शिक्षा केंद्र में बदल दिया और वह अपने ज्ञान और परोपकार से लोगों के जीवन को बदलता रहा। उसकी यह यात्रा सिद्ध करती है कि कर्मों की शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।